हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी मशीन रिव्यू के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का रिव्यू करेंगे। इस बाइक को मेरे पास पूरे 5 साल हो गए हैं। 2013 मॉडल है। 2017 अगस्त के महीने में मैंने खरीदी थी। अभी चल रहा है 2022 सितंबर, तो कुल मिला के पूरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल का ओनरशिप रिव्यू आपके साथ साझा करूंगा। 10 एडवांटेज बताऊंगा आपको इस वीडियो में, इस मोटरसाइकिल के 10 फायदे बताऊंगा इस वीडियो में, और 10 नुकसान भी बताऊंगा। पहले फायदे की बात करेंगे, बाद में नुकसान की बात करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज है दोस्तों, इसकी आप लुक देखिए। एकदम मस्कुलर लुक है, एकदम शानदार और जानदार देखने में लगती है। मैं बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदूं, चाहे कोई सी भी हो। अब मैंने खरीदी, 5 साल पहले खरीदी, तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ। इस पे जब बैठ के चलते हैं मार्केट में तो बहुत एक अच्छा वाला अनुभव आता है। तो ये होगी इसकी लुक एंड स्टाइल सबसे पहला। नंबर 2 है बिल्ड क्वालिटी। तो ये जो लोहे का बना हुआ है सारा सामान, टैंक, ये आगे का पूरा, ये मडगार्ड, सब चीज़ लोहे से बनी हुई है। ठीक है, कहीं गिर जाए गलती से तो कोई नुकसान नहीं होता। टूट फूट बहुत कम है, प्लास्टिक का कुछ है ही नहीं है इसमें, टूटने वाली कोई चीज़ है ही नहीं है। जहाँ भी किसी भी एंगल में गिरे, ना तो ये इंडिकेटर को कोई नुकसान होता है, ना ये पीछे वाले इंडिकेटर को कोई नुकसान होता है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। बंदे को चोट लग सकती है, बाइक को कुछ नहीं होगा। तो नंबर 3 है कंफर्टेबल। इस पे जब आप बैठ के राइड करते हैं यहाँ पे इस सीट के ऊपर, तो आपको बहुत ही कंफर्ट फील होता है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अलग से शॉकर लगे हुए हैं। ठीक है, तो गड्ढे गुड्ढे में आपको बिल्कुल परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़े से चलती है एकदम। नंबर 4 पे है मेंटेनेंस। बहुत सारे लोगों ने ऐसा अंधविश्वास फैला रखा है मार्केट में कि भाई बड़ी बाइक है, भारी है, ये है, वो है, इसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सारा काम है। कुछ भी टूट फूट हो जाए, सस्ता सामान मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसकी सर्विस पे 5 साल में 4 बार सर्विस करवाई है, और लगभग 1500 से 2000 रुपये में इसकी सर्विस हो जाती है, जो कि मेरे लिए तो नॉर्मल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मीटर में दिखाएं, 22,000 चली हुई थी, अभी 43,000 चली हुई है। मतलब कि 5 साल में मैंने 21,000 किलोमीटर चलाई है। क्योंकि मेरे पास एक स्कूटी है, एक बाइक और भी है बजाज की, और एक कार भी है। तो लॉन्ग कहीं जाना होता है तो कार में जाते हैं, लोकल मार्केट में घूमना होता है तो स्कूटी पे जाते हैं। इसको कम चलाते हैं, पिछले 1 साल से बहुत ही कम चलाते हैं। ठीक है, नंबर 5 आ जाता है हमारा इसका साउंड सुनाता हूँ अभी आपको। साउंड सुनो गाड़ी का आप। ये मैंने साइलेंसर जो है, जो इसके साथ आता है, वही लगा रखा है। आप अलग से भी लगवा सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपये का अलग से। बहुत तरह के अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, तो वो लगवा सकते हैं। अगला है माइलेज। माइलेज इसकी हाईवे पे 35 से 40 की आएगी, 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर में। ठीक है, लोकल मार्केट में, बाज़ार में जा रहे हैं लोकल में, 25-30 की आएगी माइलेज। जो कि बाकी के जो बाइक हैं नॉर्मल, जो 100 सीसी, 120, 150 सीसी, सब में लगभग इतना ही। इसकी रेंज में 350 सीसी में किसी में भी इतनी माइलेज आपको नहीं मिलेगी, किसी भी बाइक में नहीं मिलेगी। फिलहाल इंजन को बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों इसकी रीसेल वैल्यू। मैंने 2017 अगस्त के महीने में मेरे हैप्पी बर्थडे पे खरीदी थी, 1 अगस्त को। ठीक है, 82,000 रुपीज़, 82,000 रुपये की खरीदी थी। अभी मैं इसको पिछले दिनों में जब मिस्त्री से मैंने इसका साइलेंसर चेंज करवाया है ना, तब मैंने मिस्त्री से पूछा था कि कितने की सेल हो जाएगी, तो बोला 70 के आसपास सेल हो जाएगी। तो 5 साल में 10,000 रुपये कम हुए। हाँ, ये बात अलग है, अगर आप ब्रांड न्यू खरीदते हो शोरूम से तो आपको एकदम से काफ़ी सारे पैसे कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड खरीदते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है लंबा चौड़ा। जितने की आई थी उतने की बिक्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 82,000 की खरीदी थी, 70,000 की बिक्री है अभी भी। और इससे कम तो आप सोचो भी मत। बुलेट अगर आपको खरीदना हो तो इतने तो कम से कम खर्च करने ही पड़ेंगे, 70-75 हज़ार रुपये। अभी आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा राइड क्वालिटी। तो
जब आप चलाते हैं ना तो आपको बहुत एक बढ़िया वाला अनुभव मिलता है। साइड में वीडियो चल रही है, यहाँ पे वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे कि कितना आसानी से इसको आप कैसे भी टिल्ट कर लो, कितना भी टिल्ट कर लो, साइडों में लेफ़्ट राइट जितना मर्जी टिल्ट कर लो, ये गिरती नहीं है। इसकी राइड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। नंबर 9 दोस्तों, इसका जो सारा माल मटेरियल है ना, ये बॉडी, ये मडगार्ड, ये शोकर के कप, ये हर एक चीज़ लोहे से बनी हुई है, गिरे तो टूटती नहीं। एक बार का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हम जा रहे थे कहीं पे, अंधेरे का टाइम था, तो आगे बाइक के आगे ना हेलीकॉप्टर आ रहे थे बहुत सारे। मतलब एरिया था मच्छर वाला, बहुत ज़्यादा मच्छर, और गांव का माहौल था। हम लोग क्या किए, लाइटें वाइटें बंद करके चल रहे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, और एकदम से आगे ना एक गाड़ी आ गई, अंधेरे के अंदर बैलगाड़ी आ गई बाइक के आगे, और एकदम ठुकी। यहाँ पे बैलगाड़ी यहाँ पे ठुकी। वो बंदा जो बैलगाड़ी पे बैठा था वो हमें कुछ भी बोलने लगा, अनाप शनाप। हम फटाफट देखा, अपना हिसाब किताब देखा, बाइक गिर गई, थोड़ा पेट्रोल भी टैंक से निकल के गिर गया, लेकिन बंद भी हो गई। मैंने उठा के स्टार्ट किया और फिर से चल पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। जब रोशनी में आके देखा, वहाँ पे बहुत अंधेरा था, लाइटें बंद कर रखी थी, रोशनी में आके देखा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इसके जो ये ऊपर शोकर के ऊपर चढ़े हुए जो पाइप हैं, ये यहाँ से इसमें डेंट पड़ गए थे, तो मैंने इनको बाद में सेट करवाया, जिस पर 1500 रुपये खर्चा आया था, और कहीं से कुछ भी नहीं टूटा। इसका लगभग 35-40 की स्पीड रही होगी, अंधेरे का समय था, इंडिकेटर जला के चल रहा था, लाइटें बंद थी। तो नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर पे, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। जब ये चलती है तो लोग आपकी तरफ देखते हैं। और मेरा जो अनुभव है, मैं एक कारीगर हूँ, मिस्त्री हूँ फैब्रिकेशन का। मैं इसको जहाँ भी लेके काम ऑर्डर लेने जाता हूँ तो फाइनल है, मेरे को ऑर्डर मिलता है। तो इसका ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। तो मेरे 10 एडवांटेज पूरे हो गए। बाकी कुछ चीज़ें और भी शेयर करूँगा आपके साथ, जैसे कि मैंने पिछले 5 साल में ये तीसरी बार बैटरी चेंज करवाई है इसकी। ये बैटरी जो है ये चेंज करवाई है तीसरी बार 5 सालों में। और इंडिकेटर का मैंने कोई भी काम नहीं करवाया अभी तक, ऐसा कोई लाइट मैंने कभी नहीं डलवाई, ना ही तो कोई बल्ब फ्यूज हुआ है इसका। रेस की वायर पिछले दिनों में टूट गई थी, जो कि मैंने डलवाई है। ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, वायर लगभग 200-250 रुपये की, और 250 रुपये इसको वायर को डालने के भी ले लेते हैं। इसका टैंक खोल के पता नहीं कैसे कैसे मिस्त्री इसकी सेटिंग करते हैं। जैसे दूसरे मोटरसाइकिल है, दूसरी बाइक है, उसमें आपको 100-150 रुपये में तार डाल देते हैं, क्लच की, रेस वाली, ये सब तार डाल देते हैं। लेकिन इसमें 450 से 500 रुपये खर्चा आएगा आपको। क्लच वायर भी डलवानी है तो भी 5 साल में मैंने एक बार क्लच वायर डलवाई है, ये वाली 450-500 रुपये इसका खर्चा आया था। और अभी पिछले दिनों में 400 रुपये खर्चा आया, मैंने रेस की वायर टूट गई थी मेरी, ये डलवाई है, ये वाली जो रेस है इसकी वायर डलवाई है। और डिस्क ब्रेक का मेरे को कभी कोई मतलब नहीं हुआ, कभी कोई इशू नहीं आया, कभी मैंने इसका कोई काम नहीं करवाया। एक बार मैंने 5 साल में आगे वाला जो चक्का है ये डलवाया है, 21,000 किलोमीटर चलाई है। और पीछे वाला जो टायर है ये भी मैंने एक ही बार डलवाया अभी तक पिछले 5 साल में। और पिछले जो शॉक अब्जर्वर से इनका काम मैंने कभी नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाया। ये मैंने थोड़ी लाइटें लगवाई थी जो कि ख़राब हो गई हैं, लगभग 500-700 रुपये इनका खर्चा आया था, 2 लाइटें। ये जो लाइटें हैं यह इंडिकेटर के साथ काम करती हैं, आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये 450 रुपये की लाइटें प्लस इनको डालने का खर्चा आया था 450 रुपये। इसके अलावा मैंने इसके अंदर सीटें डलवाई है, ये वाली, लगभग 600 रुपये इन सीटों का खर्चा आया है। इसके अलावा मैंने एक ये पीछे का कैरियर जो है ये 2-3 बार लगवा लिया। अब लास्ट टाइम मैंने मजबूत वाला लगवा दिया, काम ही ख़त्म हो गया, अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद यहाँ पे सीट होती है जो कि उखड़ गई है, ऐसी वाली नरम वाली सीट होती है, वो उखड़ गई है। बाकी इसको मैंने दोबारा चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से जो आप देख रहे हैं एक पैच लगा हुआ है, यहाँ पे होल हो गया था, जंग लग गया था पूरा यहाँ पे। तो कारीगर मिस्त्री ने यहाँ पे जो डेंटिंग वाला है उसने कुछ माल डाल के यहाँ पे ऊपर से ये स्टिकर लगा दिया, बस। इसको 2 साल हो गए हैं। एक बार मैंने यह डलवाया है चैन कवर, 250 या 300 रुपये का आया था। और एक बार मैंने चैन सेट डलवाया, शायद 2500 रुपये का डला था। और सर्विस पिछले 5 साल में 4 बार करवाई है, लगभग 1500 रुपये खर्चा आ जाता है सर्विस का। इसके अलावा इस पे मैंने और कोई खर्चा नहीं किया। एक साइलेंसर डलवाया था एक बार 2 से 3 हज़ार रुपये का,
लेकिन अभी वो निकाल दिया क्योंकि कुछ समय पहले मेरा चालान हो गया था वो वाले साइलेंसर की वजह से। तो दोस्तों अभी बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज मैंने आपको बता दिए, फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, और चलते चलते वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अभी सबसे पहला मैं आपको डिसएडवांटेज नुकसान बता रहा हूँ, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है। ये देखो आप, मेरा हाथ देखो, देख रहे हैं। अगर आपको 100 किलोमीटर चलाना पड़ गया तो वाइब्रेशन की वजह से आपके हाथ पैर ऐसे ना वो हो जाएंगे जैसे आपने कसरत करके आए हो। मतलब इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है कि आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। 100 किलोमीटर अगर आपको वन टाइम में चलाना पड़े तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। सेकंड है लो पिकअप। जब आप रेड लाइट से ग्रीन लाइट होती है ट्रैफिक पे, तो आप एकदम गाड़ी निकालते हो तो एक्टिवा वाला आपके आगे निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाओगे। लो पावर, दिखने में सांड है लेकिन पावर कम है, एकदम से दौड़ती नहीं है। नंबर 4 पे आता है गियर प्रॉब्लम। ये जो गियर बॉक्स है ये बीच बीच में बहुत बार अटकता है। अभी आप न्यूट्रल करने में काफ़ी दिक्कत है। अब आप देख सकते हैं न्यूट्रल नहीं हो रही गाड़ी। अभी नेक्स्ट है सेल्फ स्टार्ट। कहने को तो ये गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है, लेकिन ये जो बटन है ना, ये यहाँ से इंजन बंद हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी अगर सेल्फ दबाते हैं, अभी स्टार्ट हो गई, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि सेकंड राउंड में स्टार्ट होगी या नहीं। अभी फिर से ट्राई करते हैं। ये नहीं हो रही, अब नहीं हो रही। एक बार हो गई, अब नहीं हो रही, अब फिर से हो गई। तो सेल्फ में काफ़ी दिक्कत है। सर्दियों के दिनों में आप एक दिन रेस्ट दे देंगे बाइक को तो नेक्स्ट डे आपकी स्टार्ट नहीं होगी, तो आपको किक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैंने पिछले 5 साल में फेस करी। अगला है दोस्तों वेट। वैसे तो वेट के मज़े भी है, लेकिन मैं इसको डिसएडवांटेज कहूँगा। वेट जो है इस गाड़ी का ज़्यादा है। अगर कहीं पे खड्डा वड्डा आ गया और आपसे ऐसे टेढ़ी हो गई तो आपसे संभलेगी नहीं, गिर जाएगी। हालांकि कुछ टूटता नहीं है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों फीचर्स की काफ़ी कमी है। यहाँ पे 2 ही मीटर है, एक में आपकी स्पीडोमीटर है और दूसरा है एम्पेयर मीटर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फालतू में दे रखा है, कंपनी को चेंज करना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर 8 का जो डिसएडवांटेज है, इसमें अगर इसकी ये वाला साइलेंसर आप लगा के रखेंगे तो आपको वैसे ही मज़ा नहीं आएगा। अगर आप डब 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 वो वाला साइलेंसर लगाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा। तो उसको सरकार ने मान्यता तो दे नहीं रखी है, लेकिन वो ज़्यादातर लोग वही वाला लगा के रखते हैं। मैंने भी वही लगा के रखा था, लेकिन मेरा चालान हो गया था। फ़ोटो आप साइड में देख पा रहे हैं, लगभग 1.5 साल पहले मेरा चालान हुआ था। उसके बाद मैं मार्केट में सोच समझ के निकलता था। तो ये वाला साइलेंसर अगर लगाएंगे तो चालान नहीं होगा, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है, और मज़ा जिसमें है उसका चालान हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 9 जो डिसएडवांटेज है, पीछे वाला जो बनता है ना, जो ऐसे बैठता है यहाँ पे, ये जो सीट है यहाँ पे सिर्फ थोड़ा एरिया टिकता है अपना, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। बंदा कुछ देर तो मज़े से बैठता है, लेकिन उसके बाद पीछे वाला बंदा बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं रहता। खड्डे खुड्डे जब लगते हैं तो काफ़ी उसको दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट नंबर है दोस्तों फ्यूल मीटर। इस बाइक में नहीं है। यहाँ पे जो एम्पेयर मीटर है ना, इसकी जगह फ्यूल मीटर दे देते तो अच्छा था। अभी हमारी गाड़ी जो है ये रिज़र्व में है, तो इसमें यहाँ से अब मौके पे गाड़ी रिजर्व में है, हमें बार बार टैंक खोल के देखना पड़ता है कि भाई पेट्रोल कितना है। हालांकि ज़्यादा टाइम हम लोग इसे ऑन में रखते हैं, जब रिजर्व में हो जाती है तो पेट्रोल डलवा लेते हैं, अब जाके डलवाएंगे। तो कुल मिला के मैंने अपने पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है इस बाइक के बारे में, जिसमें सबसे बेस्ट मुझे लगा बिल्ड क्वालिटी और राइड क्वालिटी, और सबसे बुरा जो लगा वो है
वाइब्रेशन। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं आप अपने हिसाब से उनको देखभाल कर लो। जो लोग सस्ते में बाइक खरीदना चाहते हैं और सोच रहे हैं 80-90 हज़ार रुपए की कोई नई बाइक ले लेते, तो उससे अच्छा तो ये ले लो ना। ये घोड़ा है, घोड़ा जान है, मज़ा आ जाएगा आपको चलाने में। मार्केट वाले मेरे मोहल्ले में मेरे पास एक ही है जब मैं निकलता हूँ तो लोगों को पता चल जाता है कि मोल्ली सिंह निकला है घर से। ठीक है, तो फुल एंड फाइनल मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये मोटरसाइकिल में अगर वाइब्रेशन ना हो तो इसके मुकाबले की दूसरी मोटरसाइकिल नहीं है मार्केट में। ठीक है, 2013 मॉडल 82,000 रुपये की खरीदी थी, अभी 80 की अभी भी बिक जाएगी। जब बेच दूंगा तो आपको फिर से इसी वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। आने वाले दिनों में दूसरी बाइक खरीदनी है जिसके लिए इसको बेचूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मेरे पास एक कार और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और भी है और एक सिटी 100 बजाज मोटरसाइकिल वो भी है। अगर ये वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आएंगे, आप लोग बोलोगे, तो मैं अपनी कार का भी रिव्यू करूंगा, अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी रिव्यू करूंगा। तो देसी मशीन रिव्यू देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो खत्म। साड़ी पेचता इधर रहेगी। छामे ना चलिए के हैं, चलो उतरो।